तब याद तुम्हारी आती है। कविता। कविता का सरल अर्थ देख लेते हैं। चिड़िया भोर में उठकर इस तरह चहचहाने लगती हैं जैसे वे खुशी के गीत गा रही हों। कलियां अपने दरवाजे पंखुड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। इस सृष्टि को रखने वाले, हे रचने वाले, हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। वर्षा ऋतु में छमछम वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चमचम कर बिजली चमकती है। मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। ठंडी हवा भी कहीं से ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। हे यह सब देखकर, हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए प्रश्न में लिखिए। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिस तरह इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। पहला प्रश्न है, सुबह खुशबू गीत, खुशी के गीत कौन गाता है? तो ऑप्शन ए चिड़िया। नंबर 2, सब दुनिया पर कौन मुस्काता है? सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? ऑप्शन ए कलियां। नंबर 3, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? ऑप्शन सी छम छम। चौथा, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? सी ठंडी। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है, तो खुशी के गीत गाती है। दूसरा है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है, दुनिया पर मुस्काती है। तीसरा है, हे जग के खाली जगह प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, तो सृजन हार यानी रचना करने वाले। चौथा है, मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है, तो हरियाली। पांचवा है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से खाली जगह ढोकर लाती है, मस्ती। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती हैं। दूसरा है, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। दूसरा है, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तो हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि को किसकी याद आती है? कवि को सृष्टि को रचने वाले प्रभु की याद आती है। चौथा प्रश्न है, आपको ईश्वर की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत, प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती हैं। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगाती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है।
कवि को, तीसरा प्रश्न है, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? तो चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियां की खुशबू चारों ओर फैलती हैं, बरसात में बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आ ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, यानी सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उन्हीं बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। दूसरा है, जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है, जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती हैं, तो इसका भावार्थ है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती हैं, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हों। जब समय बिजली भी चमकती है, उस समय बिजली भी चमकती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुहुक, कूक यानी कोयल की बोली, आम के पेड़ पर बैठकर कोयल कूक रही है। इरादा यानी संकल्प, आज से हमने इरादा किया है कि हम रोज पढ़ेंगे। तरुवर यानी श्रेष्ठ बड़ा वृक्ष, तरुवर पर बैठकर चिड़िया चहक रही है। चौथा है मुग्ध, अर्थ है इसका मोहित। वाक्य प्रयोग में देखते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य देखकर कवि मग्न मुग्ध हो गए। 5वां गुजारिश यानी निवेदन, वाक्य, हम प्रभु से रोज सुबह गुजारिश करते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सुबह, तो प्रातःकाल, वाक्य प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, तो यहाँ पर अपने देखते हैं, पहले खुशी आपको मिल गई होगी, कहाँ पर है, यानी आनंद, जिसमें कोष्ठक में अर्थ दिया गया है, बराबर। उसको हम लिखते हैं, आज शहर में बड़ा आनंद आया। खुशबू, खुशबू का मतलब होता है सुगंध, तो कोष्ठक में दिया है सुगंध, हाँ, तो मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तीसरा है बहुत यानी ज़्यादा, आज ठंड ज़्यादा है। चौथा मुस्कान यानी हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। 9वां, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़ियाँ उड़ रही हैं। दूसरा, कली नहीं खिली है, कलियाँ नहीं खिली हैं। तीसरा, बूंद गिर रही है, तो इसका उत्तर है बूंदें गिर रही हैं। चौथा, दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं, बराबर। अब अपने यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चित्र को देखते हैं। निम्नलिखित 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो है, जल ही जीवन है, फूलों में रंग कौन भरता है, बादल में बिजली क्यों चमकती हैं। आगे देखते हैं, 11वां प्रश्न है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बैठाइए। तो पहला आएगा उठकर, फिर कलियां, फिर चांद आएगा, फिर मैदान आएगा। 12वां है, चमचम जैसे 5 शब्द लिखिए। तो पहला है चमचम, दूसरा है खोल खोल, तीसरा है छमछम, चौथा है ठंडी ठंडी, 5वां है टमटम। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।